हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने कक्षा 12 की फिजिक्स की जो ऑल चैप्टर के फार्मूले हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूले। तो पहला जो फार्मूला वो दिया गया है Q बराबर, ठीक है, Q बराबर एन ई, जहाँ Q क्या है, आवेश है। ठीक है, Q को आवेश दिया गया है, यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E मतलब N यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो मान क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला 2 में क्या लिखा है, कूलाम का नियम। तो ठीक है, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब जहाँ F क्या है, वैद्युत बल है, स्मॉल r आवेशों की बीच की दूरी है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r जो दी गई है वो स्मॉल r जो आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, और यहाँ पर जो F दिया गया है वो वैद्युत बल है। अब दूसरी बात करते हैं, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है, कूलाम का नियम। अब यहाँ पर हिंदी में जो मैंने लिखा है, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, F m बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग फार्मूला नंबर 3 पढ़ेंगे। तो F बटे FM बराबर के, ठीक है, ये हम लोग क्या है, फार्मूला नंबर 3 है। हम लोग फार्मूला नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो 4 में क्या लिखा है, E बराबर ε0 के। ठीक है, जहाँ पर के क्या है, परावैद्युतांक दिया गया है, और ई क्या है, वैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ε0 यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब के बराबर के, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर परावैद्युतांक है, ई क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता दी गई, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला नंबर 5 पढ़ेंगे। तो फार्मूला नंबर 5 में दिया गया है Q बराबर IT। ठीक है, Q बराबर क्या है, IT, जहाँ Q बराबर IT, जहाँ I क्या है I है वैद्युत धारा। ठीक है, I को क्या माना हमने यहाँ पर, वैद्युत धारा। T को क्या माना, समय। तो ठीक है, T यहाँ पर समय है। अब देखिए यहाँ पर नोट, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। ठीक है, ऐसे कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं फार्मूला नंबर 6। तो फार्मूला नंबर 6 में क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F बटे Q0 न्यूटन प्रति कूलाम। जहाँ पर E क्या है, अभी बताया मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर E दी गई है। Q0 क्या होता है, तो परीक्षण आवेश होता है Q0। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 7 पढ़ेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। ठीक है, Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला नंबर 8 पढ़ेंगे। तो फार्मूला नंबर 8 में क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रा। अब हम लोग बात करेंगे फार्मूला नंबर 9, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप टाउ बराबर PE साइन थीटा लिखा है। ठीक है, PE साइन थीटा, न्यूटन, इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और टाउ मैक्स बराबर P। ठीक है, अब टाउ बराबर विक्टर P गुणे विक्टर E। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन मीटर इसका मात्रक दिया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूला नंबर 10।
ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। यदि थीटा 1 0 तथा थीटा 2 0 तो W बराबर, ठीक है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, P 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूला नंबर 11। तो थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो यू का क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। यू थीटा बराबर क्या होगा, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, यदि वेक्टर P की दिशा वेक्टर E के समांतर हो तब क्या करेंगे। तो U बराबर यू थीटा बराबर माइनस पी। अब हम लोग फार्मूला नंबर 12 पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या होगा, पीई बराबर 1 माइनस पीई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 2, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय अनुप्रस्थ परिस्थिति में क्या करेंगे, तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिया गया है वो है स्मॉल आर दूरी पर स्थिति तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर। तो थीटा कोण बनाने पर तो वेक्टर ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट पी अपान में आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग फार्मूला नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 में क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, और रेखीय घनत्व। ठीक है, तो आवेश, तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लेमडा बराबर क्यू अपान में एल, तो कूलम प्रति मीटर होता है, जहाँ क्यू क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, एल यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो सेकंड वो है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू अपान में ए। ठीक है, कूलम में इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जहाँ क्यू यहाँ पर क्या है, आवेश है, ये क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। अब थर्ड नंबर पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व को क्या कहेंगे देखिए, आयतन आवेश घनत्व ये दिया गया है यहाँ पर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा, जहाँ क्यू क्या है, आवेश है, वी क्या है, आयतन है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फार्मूला नंबर 14, घन कोण। घन कोण किसे कहेंगे, डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। तो स्टेरेडियन हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो स्टेरेडियन हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 में दिया गया वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो फाई जहाँ पर फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, हम लोग फाई ई बराबर फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी डॉट डी वेक्टर ए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर वोल्ट मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वोल्ट मीटर यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब ई वेक्टर कैपिटल ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब लोग पढ़ेंगे 16 फार्मूला नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग, 16 पढ़ेंगे। तो गॉस की प्रमेय। ठीक है, यहाँ पर है फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन 0 फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी ए डी
विक्टर ए बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया, तो जहाँ फाई बराबर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, क्यू बराबर आवेश हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, हम लोग फार्मूला नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। तो फार्मूला नंबर 17 में क्या दिया गया है, दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, तो विक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो 6 P1 P2 बटे R की पावर 4 दिया गया है, जहाँ P1 P2 बराबर द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, स्मॉल आर एफ क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर में क्या दिया गया है, एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोश के बाहर क्या होता है, तो विक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, विक्टर ई बराबर क्या होता है, तो विक्टर ई बराबर ये दिया गया है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्या होगा, तो विक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट क्यू अपान में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये दिया गया है। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं गोलीय कोश के भीतर। तो गोलीय कोश के भीतर ये हम लोगों का है, गोलीय कोश के भीतर क्या होगा, तो विक्टर ई बराबर 0। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 नंबर। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर। ठीक है, विक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट क्यू वटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, गोले के पृष्ठ पर। तो विक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वटे कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्या दिया गया है, देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विक्टर ई बराबर लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल आर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लेमडा स्मॉल आर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट 2 लेमडा स्मॉल आर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ई बराबर 9 × 10⁹ और 2 लेमडा अपान में आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि जहाँ लेमडा का मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लेमडा ये जो हम बता रहे हैं 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे कि ये 21 नंबर भी दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, ये जितने बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर यहाँ पर दिया गया है रो एप्सिलॉन जीरो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू ई बराबर mg, जहाँ, ठीक है, 23 नंबर हम लोग जहाँ क्यू क्या है, यहाँ पर वैद्युत आवेश है। ठीक है,
अब m क्या है, द्रव्यमान है, स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए जो नोट दिया गया है, नोट क्या दिया गया है, नोट पढ़ेंगे तो नोट है धनावेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी कब होती है, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो माइनस, ठीक है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस 1.6 × 10